निंदा का नाटक। एक राजा ने कुछ गांव से बहुत सारे ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब भोजन बनाने वाले रसोइया खुले आसमान के नीचे भोजन बना रहे थे तो उस समय आसमान में एक चील एक सांप को पकड़कर ले जा रहा था। तब सांप के मुंह से जहरीली बूंदें भोजन में गिर गई। उस दिन जो भी ब्राह्मण भोजन खाने आए थे वे सभी खाना खाने के बाद उनका निधन हो गया। चित्रगुप्त यमराज से कहता है कि यह बहुत बड़ा पाप है। यह पाप किसके द्वारा किया गया है? हम उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। यमराज बहुत ही विचार करता है, फिर कहता है कि भोजन बनाने वाले रसोइयों का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि जहरीली बूंदें खाने में कब गिर गई। चील का भी दोष नहीं है। वह अपने पेट पूजा के लिए सांप को पकड़कर ले जा रहा था, न कि ब्राह्मणों को मारने के लिए। सांप का भी दोष नहीं है, क्योंकि वह अपनी रक्षा करने के लिए चील को काटने का प्रयास कर रहा था। तभी ही उसकी जहरीली बूंदें सांप के मुंह से नीचे गिर गई। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, दोषी को पकड़कर लाने का आदेश देता है। तब यमराज के लिए दोषी को ढूंढना अनिवार्य हो जाता है। यमराज की नज़र एक गांव की महिला पर पड़ती है। वह पूरे गांव में ढिढोरा पीटती है कि राजा ने खाने में जहर मिलाया और सभी ब्राह्मणों को मार डाला। यमराज तुरंत निर्णय लेता है कि यह पाप की सबसे बड़ी भागीदारी है। चित्रगुप्त यमराज से कारण पूछते हैं कि आप इसे क्यों पाप का भागीदारी बना रहे हो? यमराज कहता है कि सांप, चील, रसोई इन तीनों को पता भी नहीं है कि मुझसे यह पाप कब हुआ था। और यह महिला निंदा करके बहुत ही आनंदित हो रही थी। सबसे बड़ा पाप कर्म है। ऐसे में इस अनजाने पाप का पूरा दोष उस महिला को जाता है जिसने जानबूझकर मन में ईर्ष्या का भाव रखते हुए निंदा की थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनजाने में पाप का दंड उस महिला को ही मिलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज निंदा दुनिया के सबसे बड़े पाप कर्म में आता है। जो व्यक्ति बिना जांच पड़ताल किए दुनिया का हिसाब रखता है, ऐसे व्यक्ति का पूरा हिसाब किताब ईश्वर रखता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म का घड़ा भरना है तो निंदा और ईर्ष्या से दूर ही रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।